मित्रों, सावन का महीना बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के आसान से आसान उपाय करते हैं। मित्र, उन्हें में से एक चीज है घर में लगाने गए कुछ पेड़ पौधे। कुछ पेड़ पौधे हमें देवताओं के समान हम पर छाया बनाए रखते हैं। साथ में हम जानेंगे कि ऐसी कौन से पेड़ हैं जिन्हें आप अपने घर पर लगाते हैं जिससे धन लक्ष्मी का आगमन होता है। मित्रों, इसी में से कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमें तो नहीं देते, हमें हनी जरूर पहुंचते हैं। इसलिए सावन के महीने में आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे आप दूर की रहें तो अच्छा। मित्रों, इसी के बारे में यहाँ आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, पर उससे पहले जान लेते हैं सावन में ग्रहण क्षेत्रों का कई अद्भुत संयोग बन रहा है जो इस सावन को बेहद शुभ बना रहा है। पूरे 29 दिनों तक शिव भक्त महादेव की आराधना व पूजन कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। इस बार का सावन बेहद ही खास है। देवाधिदेव महादेव के प्रिय मास सावन की शुरुआत होने वाली है। दरअसल इस सावन में ग्रहण क्षेत्रों का कई अद्भुत संयोग बन रहा है जो इस सावन को बेहद शुभ बना रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने में इस बार 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, करीब 72 साल बाद इस अद्भुत संयोग सावन में देखने को मिल रहा है। आचार्य संजय पाठक ने बताया कि इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इसके अलावा सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार को होगी। इस वर्ष सावन महीने में 5 सोमवारी है, अर्थात पूरे 29 दिनों तक शिव भक्त महादेव की आराधना व पूजन कर सकेंगे। 22 जुलाई दिन सोमवार से सावन की शुभारंभ प्रातः 5:37 से सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, जबकि इसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को हो रहा है। इसके साथ ही सोमवार प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग भी बन रहा है। बाबा थानेश्वर नाथ के पुजारी संजय पंडा ने बताया कि 18 को शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की तिथि है, इसलिए 19 अगस्त को ही पूर्णिमा का भी प्रवेश हो रहा है। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा का प्रवेश हो रहा है वैसे ही भद्रा का भी प्रकोप लग रहा है, जो कि दिन के 1:32 बजे तक रहेगा। इस विधि से करें शिव पूजा। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। अगर रखना है तो हाथ में पवित्र जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। गंगाजल और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रभु को धूप, बेलपत्र, भांग, अक्षत, धतूरादि फल, फूल, चंदन अर्पित करें। फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अब सावन सोमवार व्रत की कथा सुनें। शिव परिवार सहित सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा करें। घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। चलिए मित्रों, आप जान लेते हैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर में भूलकर भी न लगे। साथ में हम बताएंगे कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो आपको सावन के महीने में आवश्यक लगाना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में उन पेड़ पौधों को लगाते हो तो आपके जीवन से सभी दुख दर्द का नाश हो जाता है। स्वयं महादेव इन वृक्षों को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं, इसलिए आप इन पेड़ पौधों को अपने घर में जरूर लगाएं। चलिए सभी जानकारी को हम विस्तार माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। ऐसे पौधे जिसके पत्तों, फूलों को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो, ऐसे पौधों को घर पर नहीं लगाना चाहिए। यह घर में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसे पौधे लगाने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और नकारात्मकता आती है। सूखे या मुरझाए हुए पौधे तुरंत उखाड़कर से के घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं लगाने चाहिए। पैसा वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसे पौधे को देखते हैं तो उससे आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है। इसलिए इस तरह के पौधे तुरंत घर से घटा देने चाहिए। खासकर तुलसी का सूखा हुआ पौधा कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है। बोनसाई का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। बोनसाई का पौधा भी घर में नहीं रखना चाहिए चूंकि वैज्ञानिक तरीके से ऐसे पौधे ग्रोथ को रोक दिया जाता है, इसलिए ऐसे पौधे घर पर रखने से घर में रहने वालों की ग्रोथ को रोक देते हैं। सकारात्मकता रुक जाती है, आर्थिक विकास रुक जाती है। बबूल का पेड़ घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बबूल का पौधा घर पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए जहां कांटेदार पौधा होता है और घर के परिवार वालों की सेहत और सकारात्मकता को रोक देता है। स्तर का पौधा भी घर पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्या स्तर का पौधा भी घर पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए? इस पौधे का बीज बहुत ही विषैला होता है जो किसी की भी जान ले सकता है। इसे घर के आसपास भी न लगाने की सलाह दी जाती है। बेर के पेड़ घर पर नहीं लगाने चाहिए। बेर के पेड़ भी घर पर नहीं लगाने चाहिए, इससे घर और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में नकारात्मकता आती है। बेर का पेड़ घर पर हो तो आर्थिक समस्या होने के साथ ही धन की हानि भी हो नहीं लगती है, इसलिए इसे नहीं लगाना चाहिए। पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है।
यदि यह खुद से उठ जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर दे, साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए अब जान लेती है कि सावन के महीने में वह कौन से पेय जिन्हें जरूर ही लगाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, हमारे घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। चलिए जान लेते हैं। श्रावण मास में जरूर लगाएं, शुभ प्लांट्स प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण महीने में कुछ खास पेय भूखों को घर में लगाने से रोजमर्रा के जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती है तथा भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को शुभाशीष देते हैं। आइए जानें श्रावण के महीने में कौन कौन से प्लांटर्स हमें घर में लगाने चाहिए ताकि शिव जी की कृपा प्राप्त हो। यहाँ जानिए शुभ पौध के बारे में। एक, धतूरे का पौधा। मान्यतानुसार भगवान शिव को धतूरा बेहद प्रिय है। धतूरे के पौधे में शिव जी का वास माना जाता है और यह भगवान शिव शंकर को अर्पित किया जाता है, क्योंकि उनके पूजन में इसे अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। सावन के महीने में घर में धतूरे के पौधे को लगाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। इसे लगाने से भगवान शिव जी की खास कृपा प्राप्त होती है। दो, चंपा का पौधा। सावन में महीने चारों तरफ हरियाली छाई पड़ती है। ऐसे समय में पेड़ पौधे लगाना बेहद शुभ माने गए हैं। माना जाता है यदि आप सावन में घर में चंपा का पौधा लगाते हैं तो शिव जी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि चंपा का वृक्ष आप किसी मंदिर के परिसर में लगाकर उसकी देखरेख करते हैं तो जीवन में इसके बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। यह वातावरण शुद्ध करता है तथा वास्तव में इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के समय चंपा के पुष्पों का उपयोग करने से जिंदगी में सकारात्मकता आती है। 3, शमी का पौधा। सावन के महीने में शमी का पौधा घर में लगाना काफी शुभ माना गया है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में शमी के पौधे को बहुत कल्याणकारी माना गया है। यदि आप श्रावण में इसे अपने घर में लगाते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं तथा खुश होकर अपने भक्तों को वरदान देते हैं। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला भी माना जाता है। शिव जी की विशेष कृपा के लिए इसे सावन में अपने घर में अवश्य लगाएं। 4, केले का पौधा। केले का वृक्ष लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करता है। सावन मास में घर में केले का पौधा लगाना शुभ तथा बहुत अच्छा माना जाता है। यह पौधा घर में सुख समृद्धि बढ़ाने तथा शिव और विष्णु जी की विशेष कृपा दिलाता है, इसीलिए केले का पेड़ घर में लगाना काफी शुभ होता है। साथ ही यह घर में बरकत बढ़ाने तथा रुपए पैसे की परेशानियां प्रमुखता से दूर करता है। 5, बेल वृक्ष का पौधा। भगवान शिव जी के पूजन में बिल्वपत्र या बेल पत्र का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी बिल्वपत्र सभी देवी देवताओं को अर्पित करने का विधान है। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। बिल्वपत्र कभी भी बासी और अशुद्ध नहीं होते हैं। महीने में अगर आप बेल वृक्ष का पौधा लगाते हैं तो आप पर शिव जी तथा माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। इसके अलावा भी खास तौर पर शिवरात्रि, श्रावण प्रदोष, ज्योतिर्लिंग आदि पर बिल्वपत्र अर्पित करने से मनुष्य को अनंत गुना फल मिलता है। सावन के इस पवित्र महीने में आप बिल्वपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएं। 6, हर सिंगार का पौधा भी शुभ माना जाता है। घर के लिए यह जहां भी लगाया जाता है वातावरण शुद्ध रहता है, इससे तनाव भी दूर होता है। सफेद भी आप लगा सकती हैं। इसकी अगर आप विधि विधान के साथ पूजा करती हैं तो लाभकारी होगा। घर के लिए शास्त्रों में इसे शिव का प्रिय पौधा कहा गया है। इसे घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि के साथ धन की आवक होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर शनि की ढैया या साथ ही है उन्हें शनिवार के दिन शमी का पौधा लगाना चाहिए। शमी का पौधा लगाने पर शनि की टेढ़ी दृष्टि से राहत मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ लक्ष्मणा का पौधा वास्तुशास्त्र के लिए बहुत शुभ होता है। इसमें साक्षात देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसे आप घर के बागीचे या फिर बालकनी में गमले में लगा सकती हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अश्वगंधा का पौधा भी देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसको लगा लेने से भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपने नहीं लगाया है तो जरूर लगा लीजिए। 8, तुलसी का पौधे को सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी, सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य इसके नीचे घी का दीपक जलाए और इसकी परिक्रमा करें। नित्य प्रातः खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होती है। इससे वाणी और बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। 9, अनार का पौधा भी अनार का पौधा लगा सकते हैं, परंतु अगर इसका पौधा रात को लगाएं तो उत्तम होगा। घर के सामने अगर अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच इसका पौधा लगाएं। अनार का पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण उत्तम होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
इससे घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती। अनार के फूल को शहद में डुबाकर जल प्रवाह किया जाए तो भारी से भारी कष्ट भी मिट जाता है और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है।